चलिए सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में। आपने अब तक नोट कर लिया होगा कि निफ्टी का जो 18,000 को लेके अफेक्शन है वो अभी तक टूटा नहीं है और लगभग 4 हफ्तों से ज़्यादा हो चुका है या उसके आसपास कि इसी नंबर के आसपास प्लस माइनस 100 पॉइंट्स हम होवर अराउंड कर रहे हैं। अगर इस वीक की बात करें तो 300 पॉइंट की एक अप मूवमेंट है और उसके बाद लगभग 150 या 200 पॉइंट की डाउनवर्ड साइड मूवमेंट वहाँ पर आई है। आने वाले वीक में क्या 18,000 के आसपास ही हम लोग बने रहेंगे या फिर इसको ब्रेक कर सकते हैं डाउन साइड या अप साइड के लिए? किस तरह से इस पैटर्न को रीड कर सकते हैं, किस तरह से इस स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, ये सभी कुछ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और निफ्टी पर मैं बताता हूँ कि मैं किन किन पैटर्न से या कैसे स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 पैटर्न हैं। एक तो है ये वीकली वाला और दूसरा है ये 1 आवर वाला। तो वीकली या डेली या फिर लेट्स से 1 आवर टू 4 आवर के स्ट्रक्चर्स पर हम प्ले कर रहे हैं। जो करंट अपवेव आई है उससे आने वाले मार्केट में हिंट या एंटिसिपेशन रहेगी कि इस मार्केट को हम किस तरह से ट्रीट करें। 19,200 के लिए प्लान करना है या फिर लेट्स से इस लो के लिए प्लान करना है। तो प्लान बड़ा सिंपल सा रहने वाला है और स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल सा है। आई थिंक ऑलरेडी अगर आप ऑलरेडी बाइज में हो, आपको ऑलरेडी प्रीवियस अपडेट से पता हो तो यहाँ के लोअर लेवल से आप ऑलरेडी एंटिसिपेटेड रहेंगे। पर मुझे लगता है कि 17,900 के नंबर पे हमें फोकस करना चाहिए। एंड 17,900 का जो सपोर्ट इस मार्केट में वीकली पर जब तक ये होल्ड कर रहा है वेल एंड गुड। आपको 2 नंबर पे यहाँ पे फोकस करना है फ्रॉम द बाइंग पर्सपेक्टिव। 17,900 टूटना नहीं चाहिए। 18,250 आने वाले 15 दिन के अंदर टूट जाना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट का जो अफेक्शन है 18,000 को लेके ये बहुत दिनों से चलता जा रहा है। लेकिन जितना ये डिले होगा या फिर लेट से 18,250 को वायलेट नहीं करेगा ऑफिशियली, ये जो वेव डाउन साइड जो अभी तक आपको करेक्शन की तरह लग रही होगी, नेक्स्ट 15 डेज में 18,250 टैग नहीं किया या फिर ब्रेक नहीं किया तो ये जो वेव है उसे मोटिव की तरह ट्रीट करते हुए पैटर्न वाइज हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। विच मीन्स सेलर्स के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउनवर्ड साइड वो आपको इस जोन के आसपास मिलेगी। उसके पहले बायर्स को अगर कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है तो ये देखने से पहले ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एंटिसिपेशन करना है और इसकी जो होल्डिंग है वो 17,900 के ऊपर वीकली बेसिस पे होनी चाहिए। तब जाकर आप इतना एंटिसिपेट कर सकते हो और अगर उसके बाद ब्रेक किया तो वेल एंड गुड। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप नोटिस करो सो 55% स्ट्रक्चर वीक तो है, पर जो करंट स्ट्रक्चर है वो उसकी जो पोजीशन है वो सपोर्ट पर है। सो इस तरह के केसेस में कंजर्वेटिवली हमने अप्रोच रखना है। आने वाले वीक के लिए जो एंटिसिपेशन रहेगी उसकी रेंज बहुत सिंपल सी है। अपर साइड की रेंज आपकी 18,200 18,250 के आसपास। लोअर साइड की जो रेंज की बात करें तो इन नंबर पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। सो दीज आर द 2 नंबर्स जो आने वाले वीक में हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। मेरा इंक्लाइन यहाँ पर किस तरह से, प्राइवेट ग्रुप को ऑलरेडी यहाँ पे बहुत नीचे से 22 दिलाया हुआ है तो ऑलरेडी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं 17,900 को होल्ड करते हुए हम लोग इस मार्केट में 18,250 को वायलेट करें और वायलेट करने के बाद हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं अभी के लिए तो 19,200। सो जब तक आने वाले 15 दिनों के लिए 18,000 सेफ है, 17,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, ये नंबर की ऑप्टिमिज्म या फिर ये नंबर की एंटिसिपेशन अभी भी इंटैक्ट है। सो दैट्स दी एंटिसिपेशन एंड दैट्स दी अपडेट फ्रॉम माय साइड ऑन निफ्टी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लाइव सेशन जो कंडक्ट हम करते हैं इसका लिंक इस टेलीग्राम चैनल पर भेजते हैं। अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव सेशन में सीधा आपकी क्यूरीज मुझसे पूछ सकते हैं। सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।